हेलो स्टूडेंट्स, फिर से ट्रिग्नोमेट्री का एक क्वेश्चन है आपके सामने, जो आज मैं आपको फिर से बताऊंगा कि कैसे इसको बनाते हैं और इसका क्या बेसिक अप्रोच होना चाहिए। सवाल है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब इसे भी हमें इवेलुएट करना है। ये जनरली ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आते हैं और आपके एनसीईआरटी में भी ये ऑब्जेक्टिव में ही दिया होगा। इसको सब्जेक्टिव में भी आप डाल सकते हैं। क्वेश्चंस इसमें जो है कि इसके आरएचएस में डाल करके आपको प्रूफ करने के लिए भी आ सकता है। ठीक है, लेकिन अभी इसका जो है कि वैल्यू फाइंड आउट करना है, हमें इवेलुएट करना है। इसको इवेलुएशन के लिए हम क्या करेंगे, सवाल हमारे पास है 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 माइनस कॉट थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ठीक है, वैसे तो इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है, इसका दो अप्रोच हो सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको साइन और कॉस के टर्म में चीजें अच्छे से समझ में आ जाती हैं। तो मैं साइन और कॉस के टर्म में इसको ब्रेक डाउन करूंगा सबसे पहले, फिर हम लोग सेकंड प्रोसेस पे भी जाएंगे, सेकंड तरीका भी आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको कमेंट करके मुझे पूछना पड़ेगा, वैसे नहीं बताऊंगा। ओके, यहाँ पे आपको 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा सवाल में है। आपको क्या करना है गाइस, 1 प्लस, आप देख रहे हैं टेन थीटा यहां पे दिया हुआ है। ठीक है, तो टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, राइट। एंड इसको आप क्या लिख सकते हैं, सेक को 1 बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं। मैंने अभी कुछ नहीं किया है, सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले को पुट किया है। इसके बाद आप 1 प्लस कॉट थीटा को यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा लिख सकते हैं और माइनस कॉसेक थीटा को 1 बाय आप यहाँ पे साइन थीटा लिख सकते हैं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पता है। दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछिए। ओके, मैं बताऊंगा, वापस से कमेंट पढ़ूंगा और आपको जो है कि इसको बताऊंगा कि क्या है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस कि अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना नहीं भूलिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे आता है हम। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। कॉस एंड कॉस का एलसीएम आपको हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू कॉस थीटा, मतलब आपको यहाँ पे कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, और ये इसके ब्रैकेट में आएगा और यहाँ पे आपको जो है कि साइन थीटा, आपको यहाँ पे इसका जब आप एलसीएम लेंगे, साइन थीटा से साइन थीटा जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा ही आपको आएगा। ठीक है, और ये आपको 1 से साइन थीटा जाएगा तो मतलब कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 आएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया होगा। अब इसको क्या करना है, आपको इन दोनों को करना है मल्टीप्लाई। क्या करना है बच्चा, मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए आप देखिए हम क्या करते हैं, एक कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1 अपॉन में यहां पे आपको जो है कि ये कॉस थीटा इंटू साइन थीटा आ गया। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, अच्छी बात है। अब देखिए इस पूरे टर्म को आप देखिए, अगर मैं क्या करता हूं कि इस पूरे टर्म को a मान लेता हूं और इसको मैं b मान लेता हूं। यहां भी मैं इस पूरे टर्म को a मान लिया और इसको b मान लिया, तो क्या यह जो फॉर्मूला है ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में आ रहा है। आप देखिए कि a, अगर मैं इसको पूरे को cos थीटा प्लस साइन थीटा को अगर मैं a ले लेता हूं, ठीक है, तो a प्लस बी है ना, यहां पे प्लस जो है, हेलो पहले देख लो फिर छापना, छापने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है, कम से कम समझ तो लो, पहले समझ लो फिर कॉपी पेन पे लिखना। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा साइन थीटा है, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, cos थीटा प्लस साइन थीटा माइनस 1, अगर मैं इसको a मान के चलूं तो ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मेट में है, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पे cos इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा है, जो हमने ऊपर से लेकर के आया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं क्या करता हूं, इसको ना एक बार रीअरेंज करके लिख लेता हूं। ठीक है, कैसे, ऐसे लिखता हूं a प्लस बी, और सॉरी मैं लिखता हूं क्या, cos थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 एंड यहां पे मैं लिखता हूं cos थीटा प्लस साइन थीटा
-1 अपॉन, मैंने यहाँ पे करली ब्रेस डाल दिया और दोनों को सेपरेट कर दिया ताकि चीजें और आसान से आपको समझ में आ जाए। नीचे में हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है? नहीं दिक्कत है तो आप लाइक जरूर कर दीजिएगा। देखिए ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जो ऊपर में होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है? तो a आपका क्या है यहाँ पे बच्चा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का हो जाएगा क्या आपका होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक है? 1 का स्क्वायर मतलब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे आ गया, राइट? अपॉन में आपको जो है कि यहाँ पे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो रहेगा वो एज इट इज होगा। इसको आप फॉर्मुलेट करेंगे, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आया समझ में? ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को हम लोग लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमने cos थीटा प्लस साइन थीटा के होल स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और 1 जो है वो पहले से हमारे पास आ रहा था तो हमने इसको -1 यहाँ पे लिख दिया, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा जो आप पहले से ही लेके आ रहे हैं वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा, राइट? यहाँ तक आई बात समझ में? यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है बेटा, 1 होता है, हमने यहाँ पे 1 डाल दिया, ठीक है? प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में आपका हो जाएगा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये देखिए प्लस का माइनस का 1 चला गया, आपके पास क्या बच गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपके पास जो वैल्यू आया वो क्या आया, 2। मतलब इसका जो आंसर होगा गाइस वो क्या होगा, 2, ठीक है? क्या आएगा आंसर, 2। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल आपको बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है? कमेंट करके बताइएगा, और नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं वापस से इसको जो है कि आपको समझाऊंगा। इंस्टाग्राम का लिंक जो है कि डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है? आप वहां पे जाकर के हमारे इंस्टाग्राम से कनेक्ट हो जाइएगा। कोई भी सवाल आपको अगर पूछना हो तो आप सिर्फ फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम पे अपलोड कर दीजिएगा, हमारे डीएम में मैं आपको उसका रिवर्ट जरूर दूंगा, ठीक है? तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट